कोडिंग एग्जाम्पल। सो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि वन स्टेबल डायबिटिक चेकअप, नो मेडिकेशन रेंज, लाइक पेशेंट प्रेजेंट आया है, सिर्फ उसको डायबिटिक चेकअप के लिए है। वन क्रोनिक एक इलनेस कंसिडर करेंगे, मिनिमल डेटा है क्योंकि कोई लैब नहीं है, कोई चीज नहीं है, रिस्क भी लो है, तो उस केस में हमारा लेवल क्या बनेगा, 99213 अगर स्टेब्लिश पेशेंट है। हाइपरटेंशन विथ पुअर कंट्रोल्ड, लैब ऑर्डर मेडिकेशन एडजस्टेड, क्रोनिक इलनेस विथ एग्जर्वेशन कैटेगरी में आएगा, मॉडरेट डेटा हो जाएगा, मॉडरेट रिस्क होगा, कोडर बनेगा 99214। न्यू चेस्ट पेन, ईकेजी ऑर्डर और कार्डियोलॉजी रेफर्ड, तो इस केस में हमारे क्या होगा, न्यू प्रॉब्लम है, वर्कअप प्लानेड हुआ, मॉडरेट डेटा, हाई रिस्क, तो कोड बनेगा हमारा 99205 न्यू पेशेंट के लिए। सीओपीडी है, एग्जर्वेट हो रहा है, स्ट्रॉइड्स है, इनिशिएट किया, चेस्ट एक्सरे रिव्यूड किया, तो उसके इसमें क्या बन रहा है, क्रोनिक इलनेस विथ एग्जर्वेशन, मॉडरेट डेटा, मॉडरेट रिस्क, कोड क्या बनेगा 99214। इस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं। पेशेंट विथ चेस्ट पेन एडमिटेड टू हॉस्पिटल, तो अगर पेशेंट चेस्ट पेन के साथ है, एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, एक्यूट इलनेस विथ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, कोड क्या बनेगा 9920, वो 215, अगर न्यू है तो 205 होगा, एस्टेब्लिश है तो हम यहाँ पे कोड करेंगे 99215, राइट, एस्टेब्लिश के लिए। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, केस स्टडी हम लेते हैं। वन क्या होता है, पेशेंट रिप्रेजेंट विद द वर्सनिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सीओपीडी, एग्जर्वेशन, पल्स, गिवन इज 89, चेस्ट एक्सरे ऑर्डर, स्टेरॉयडल इंजेक्शन गिवन, ये सारी चीजें एमडीएम के अंदर आपको असेसमेंट के अंदर मिलता है। डिटरमाइन द लाइक डिटरमाइन एमडीएम लेवल और असाइन द करेक्ट कोड। अब ये मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों से जानना चाहूंगा, जो मैंने अबव एक्सप्लेन किया कि इस केस स्टडी 1 का क्या कोड जाना चाहिए। केस स्टडी 2 है कि पेशेंट फॉलो अप, कंट्रोल एंड डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन, नो मेडिकेशन, इस केस में आप क्या करोगे, इस पेशेंट को हम न्यू मानते हैं, नीचे वाला फॉलो अप है तो एस्टेब्लिश मान रहे हैं, तो आप मुझे कोड सजेस्ट करना। की टेकवे फॉर द कोडर्स, की टेकवे फॉर द कोडर्स के लिए क्या हो सकता है, क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, रिव्यू ऑल थ्री एलिमेंट्स बिफोर द फाइनलाइज द एलिमेंट, आपको ऑल थ्री एलिमेंट्स डिस्कस करना है। यूज प्रोवाइडर क्लिनिकल जजमेंट एंड डॉक्यूमेंट रोटेशनली, नॉट जस्ट चेकलिस्ट टर्म। सो हमें पूरी डिटेल में एमडीएम पढ़ना है। अलाइन रिस्क असेसमेंट विथ सीपीटी कोड एंड सीएमएस डेफिनेशन, सीएमएस डेफिनेशन के हिसाब से हमें रिस्क एडजस्टमेंट देखना है। इंश्योर प्रॉब्लम लिस्ट एंड असेसमेंट रिफ्लेक्ट एंड द एक्चुअल कंडीशन एड्रेस, ये भी हमें देखना है। क्वेरी प्रोवाइडर इफ डॉक्यूमेंटेशन लेक एंड क्लियरिटी ऑन द एमडीएम, अगर एमडीएम में कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जैसे मैंने डिस्कस सेव अप किया हुआ था कि ये पॉइंट्स एमडीएम का होता है, तो आपको उस केस में क्वेरी करना है, ना कि आप कोड करोगे। वाई डॉक्यूमेंटेशन मेटर्स, डॉक्यूमेंटेशन क्यों प्रॉपर होना चाहिए, क्या मैटर करता है। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन सर्व थ्री मेजर पर्पस, अगर सही डॉक्यूमेंट है तो क्या हो सकता है, क्लिनिकल कंटिन्यूटी होगा, सपोर्ट पेशेंट केयर डिसीजन, लीगल प्रोटेक्शन है, प्रोवाइडर्स डिफेंसेबल रिकॉर्ड ऑफ केयर, फाइनेंशियल कंप्लायंस, अगर जस्टिफाई द ईएनएम लेबल रियम्बर्समेंट, ये सारी चीजें होती हैं जिससे डिनाइल्स, रिजेक्शंस और ऑडिट की चांसेस रेयर हो जाती है, इसलिए हमें ये सारी चीजों का ध्यान देना है। कोर डॉक्यूमेंटेशन एलिमेंट के बारे में बात कर लें, अगर ईएनएम, एवरी ईएनएम सर्विसेज नोट मस्ट बी कंटेन द सर्टेन की कंपोनेंट्स, क्या की कंपोनेंट्स होते हैं, ये चीजें रिक्वायर्ड अभी नहीं है, लेकिन ये हमें रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए। एलिमेंट्स, डिफिनेशन, पर्पस क्या होता है। एचपीआई हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ करंट सिम्टम और कंडीशन, लाइक पेशेंट प्रेजेंट हुआ है कि कफ है या फीवर है, तो वो पूरी डिटेल कंडीशन का सिम्टम्स या जो भी प्रॉब्लम है बताएगा। एस्टेब्लिशिंग द मेडिकल नेसेसिटी, ये बताता है कि पेशेंट का आने का रीजन क्या है, मेडिकल नेसेसिटी क्या है। आरओएस रिव्यू ऑफ सिस्टम क्या बताता है, सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ ऑर्गन्स टू आइडेंटिफाई द अदर सिम्टम, लाइक अभी तो एक प्रॉब्लम बताया, लेकिन उसको पूरे रिव्यू करने के बाद या क्वेश्चंस अराइज करने के बाद डॉक्टर को ये पता चलता है कि और भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, डिटेक्ट द कोमॉर्बिड और रिलेटेड कंडीशंस, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। पास्ट फैमिली सोशल हिस्ट्री, पास्ट फैमिली सोशल हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग द डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट, प्रोवाइडर रिस्क एंड कंटेक्स्ट, तो प्रोवाइडर को
मदर फादर या उसके फैमिली मेंबर्स में कोई प्रॉब्लम है तो उससे ये आइडिया पता चलता है। एग्जाम, फिजिकल एग्जाम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग फ्रॉम द फिजिकल असेसमेंट, कंफर्म और सपोर्ट डायग्नोसिस। तो डॉक्टर्स ये अपने ओन लाइक सेल्फ दे विल आइडेंटिफाई, दे विल थिंक कि क्या है एग्जैक्ट प्रॉब्लम, क्या है, दे आर बिलीविंग और कंफर्मिंग। सो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आफ्टर 2023 ईएनएम डॉक्यूमेंटेशन इवेल्युएशन में क्या है, वाइल MDM or time are now the main determinant of the level selection post 2023 अहम है अपडेट। ये अपडेट 2023 के बाद है कि हमें MDM और टाइम ही डिटरमाइन करेगा लेवल सिलेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन एलिमेंट स्टिल रिमेन इनिशियल टू सपोर्ट मेडिकल नेसेसिटी इंश्योर लाइक HPI, ROS, फिजिकल एग्जाम, ये सारी चीजें होने चाहिए मेडिकल नेसेसिटी में, बट जो की कंपोनेंट आए हैं वो अब MDM और टाइम हो गया है। ओल्डर रूल क्या था तो आपको समझ आ जाएगा। प्री 2021 ENM लेवल बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, एग्जाम और MDM। आफ्टर 2021 और 2023 क्या हो गया, ENM लेवल बेस्ड ऑन द MDM और टोटल टाइम। स्ट्रिक्ट बुलेट कंटेनिंग द ROS एग्जाम, ये सारी चीजें हमें फॉलो करना पड़ता था। फोकस ऑन द क्लिनिकल और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हमें देखना पड़ रहा है। एक्सटेंसिव टेम्पलेट्स रिक्वायर्ड, उस समय टेम्पलेट्स का फॉलो करना पड़ता था। स्ट्रीमलाइंस डॉक्यूमेंट्स एम्फेसाइज और पेशेंट केयर, तो ये पॉइंट्स हमें देखना पड़ता है। की डॉक्यूमेंटेशन कंपोनेंट एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर हम बात कर लें तो लेट्स सी। HPI जैसे हमने बताया था पहले क्या होता था, अभी ये होना जरूरी है लेकिन इसके बिहाफ पे हम लेबल नहीं डिसाइड करते हैं, बट ये डॉक्यूमेंट में होना रिक्वायर्ड है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस क्या होता है, द HPI डिस्क्राइब द पेशेंट चीफ कंप्लेंट एंड द डिटेल सराउंडिंग द करंट इलनेस। HPI अप टू 8, देयर आर 8 थिंग्स है। लोकेशन लाइक किस पार्ट पे, किस लोकेशन पे है, लेफ्ट का है, राइट हैंड का है या हेड का है, तो बॉडी पार्ट लोकेशन होना चाहिए। क्वालिटी कैसी है, शार्प है, माइल्ड है, सीवियर है, ये सारी चीजें हो सकती है। सीवियरिटी क्या है, तो ये भी चीजें आपको आनी चाहिए। ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम से है, टाइमिंग मतलब कब होता है, मॉर्निंग में होता है, इवनिंग में होता है, आफ्टर लंच, बिफोर लंच, ये सारी चीजें हो सकती है। कंटेक्स्ट क्या है, किस वजह से, मॉडिफाइंग फैक्टर क्या है, कैसे मॉडिफाई होता है प्रॉब्लम, ये सारी चीजें। एसोसिएटेड साइन सिम्टम क्या है, सारी चीजें वो डिस्कस की जा सकती है। बट ये अब मेजरली हमें चेक करना है या नहीं, इससे हम लेबल पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, तो आपको सिर्फ चेकअप करना है। HPI एग्जाम्पल ब्रीफ होता था 1 to 3, बट इसको अब जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कफ फॉर 2 days, तो ये ड्यूरेशन के लिए दे दिया। एक्सटेंडेड में ये 4 कप टू, ये सारी चीजें हैं, तो बट अभी हमें इन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये स्लाइड ऐड किया हुआ था। रिव्यू ऑफ सिस्टम ROS क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ROS हेड टू टॉय रिव्यू ऑफ द सिम्टम रिलेटेड ऑर्गन्स, क्या चीजें हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल्स में आता है हमारा फीवर, फैटिक और वेट लॉस। रिस्पायरेटरी में कफ आ गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन। GI में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इस तरह की चीजें देखी जाती है। हेडक और डिजनेस, तो इस तरह के हमारे 14 रिव्यू ऑफ सिस्टम है, उससे डॉक्टर एनालाइज करता है। पहले ये कैसे कैलकुलेट हुआ करते थे उस पर नहीं जाना, एक सिस्टम है, क्या किया इन्होंने, 2 to 9 सिस्टम है, तो इस तरह का था एक्सटेंडेड कम्प्लेक्ट। इस पे आपको जाने की ज़्यादा फोकस नहीं है, बट ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए, इसलिए हमने आपको ओवरव्यू में डाला हुआ है। पास्ट फैमिली सोशल हिस्ट्री PFS क्या होता है, उसके लिए पास्ट में क्या होगा, प्रीवियस इलनेस, सर्जरी, मेडिकेशन होना चाहिए, जैसे हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन और अपेंडेक्टमी हुआ है। फैमिली में क्या, हेल्थ स्टेटस ऑफ द केस ऑफ द डेथ, और लाइक कोई कैंसर से मरे हैं, फादर है, डेथ हुआ है, नहीं हुआ है, कंटिन्यू है, ये सारी चीजें होगा। फादर को डायबिटीज था, मदर को हाइपरटेंशन था, ये सारी चीजें हो सकती है। सोशल लाइफ में कि आप कैसे चीज़ों को देख रहा है, स्मोकर है, क्या चीज़ें हैं, नॉन स्मोकर एसोसिएशन है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। टाइप्स की बात कर लेते हैं कि PFS का क्या टाइप हो सकता है। पोटेंशियल एलिमेंट ऑफ द फ्रॉम कैटेगरी 1, तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में होता है, मैं लाइव रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेट्स सी फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव इनहेंस एविडेंस टू ऑफ द फाइंडिंग दैट सपोर्ट डायग्नोसिस एंड मेडिकल नेसेसिटी। एग्जांपल 1995 में वन गाइडलाइन आया था बेस्ड ऑन द बॉडी ऑर्गन सिस्टम और बॉडी एरिया। 1997 में आया था बेस्ड ऑन द ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। आजकल इसका कोई यूज नहीं है, बट समटाइम्स एग्जामिनर पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि भाई कितने टाइप का फिजिकल एग्जाम का रूल्स हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हो प्रॉब्लम फोकस, एक्सटेंडेड प्रॉब्लम फोकस, डिटेल, ये सारी चीजें हैं। तो इसको अब आपको ज्यादा फोकस की नीड नहीं है, बट आप एक बार पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो। असेसमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट से ही हम एमडीएम और डायग्नोसिस का फोकस कर पाते हैं। असेसमेंट क्या होता है, इसे जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ पे कि असेसमेंट समराइज दैट प्रोवाइडर क्लिनिकल इंप्रेशन व्हाइल द प्लान आउटलाइन स्टेटमेंट एंड फॉलो अप। सो डॉक्टर क्या लिखता है वहाँ पे, आपको क्लिनिकल इंप्रेशन, प्लान क्या किया है उसने, क्या फॉलो अप डिटेल दिया हुआ है, इंक्लूडिंग डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या हुआ है, कोड फॉर द हायर स्पेसिफिक, ऑर्डर क्या किया है, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया है, काउंसलिंग है, फॉलो अप टाइम फ्रेम है, और रिस्क डिसीजन इफ एप्लीकेबल, ये सारी चीजें होती हैं। टिप्स में हम अगर देखें तो ईच प्रॉब्लम्स इन द असेसमेंट मस्ट बी अलाइन विद द एचपीआई एंड एमडीएम नैरेटिव। सो ये कह रहा है कि जो असेसमेंट हमारा है उसको क्रॉस वैलिडेट करते हैं एचपीआई से, जो एमडीएम के हिसाब से दिया है कि नहीं। बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या होता है, वेरीफाई एचपीआई, आरओएस, फिजिकल एग्जाम एंड प्लान ऑफ द क्लिनिकल रिलेवेंट। कि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट आया चेस्ट पेन से और अंदर उन्होंने सारी चीजें अलग सिस्टम का दे दिया, तो हमें चेक करना पड़ता है ये सारी इंफॉर्मेशन की ऐसा कुछ इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है। इंश्योर चिप कंप्लेंट अपेयर इवन विजिट नोट, ये चिप कंप्लेंट होना चाहिए। अलाइन द डॉक्यूमेंटेशन विद द एमडीएम लेवल ऑफ रिस्क, ये सारी चीजें होनी चाहिए। यू कैटेगरीज फॉर द क्लैरिफिकेशन इफ द डिटेल्ड ड्यूरेशन सिवियरिटी रिस्क मिसिंग, ये सारी चीजें मेंशन होना जरूरी है। ओवरव्यू ऑफ द टाइम बेस्ड कोडिंग के बारे में बात करें तो पर्पस क्या है, यूज व्हेन द टाइम डिटरमाइन द फैक्टर टू कोड सिलेक्शन रादर एमडीएम, कर रहा है या तो एमडीएम या टाइम के हिसाब से कोड होना चाहिए। एप्लीकेबल आउट पेशेंट में है, टाइम बेस्ड कोड हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आउट पेशेंट में कर सकते हैं, इन पेशेंट में कर सकते हैं, कंसल्टेशन में कर सकते हैं, टेलीविजिट में कोड कर सकते हैं, एज पर 2023 के बाद से ये रूल आया है। डेफिनेशन क्या होता है, इंक्लूड बोथ फेस टू फेस टाइम एंड नॉन फेस टू फेस टाइम, वर्क परफॉर्म्ड ऑन द सेम डे होना चाहिए बाय द फिजिशियन क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। एग्जाम्पल के रूप में क्या होना चाहिए, प्री प्रिपेयरिंग टू द सी द पेशेंट, रिव्यूइंग द टेस्ट और रिकॉर्ड, ये आता है परफॉर्मिंग द एग्जाम एंड इवेल्युएशन, उसमें जो टाइम यूज हुआ है। काउंसलिंग एंड एजुकेटिंग द पेशेंट फैमिली, ऑर्डर मेडिकेशन टेस्ट प्रोसीजर, ये सारी चीजें हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन विद द प्रोफेशनल्स, ये सारी चीजें आ सकता है। कोड के हिसाब से अगर हम बात करें टाइम थ्रेस होल्ड फॉर द ईएनएम कोड, अगर हम बात कर लेते हैं तो 99202 से लेके हमने स्टेब्लिश पेशेंट दोनों के लिए रखा है। न्यू पेशेंट कोड में हमारे पास 15 से 29 होना चाहिए। 99203 के लिए 30 से 40 में रेंज है। 99204 के लिए हमारा 4539 होना चाहिए। 99205 के लिए 6074 होना चाहिए। लेट्स सी एस्टेब्लिश पेशेंट के लिए 99212 के लिए एस्टेब्लिश के लिए 10 to 29 मिनट्स होना चाहिए। 3 के लिए हमारे पास 20 to 29 मिनट्स होना चाहिए। इस तरह हमारे पास 4 और 5 के भी टाइम रेंज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, बट मैं ये रिवीजन के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। प्रोलॉन्ग सर्विसेज के बारे में हमने जैसे डिस्कस किया था, लेट्स सी 99417 से लेके 99212, इन पे बात कर लेते हैं। ये कमर्शियल पेयर के लिए यूज होता है। 99417 कमर्शियल पेयर में जो होता है, यूज फॉर प्रोलॉन्ग ऑफिस विजिट, आउट पेशेंट विजिट बियॉन्ड द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99205 और 99215। तो ये कोड जो है आफ्टर लाइक हायर लेवल ऑफ न्यू पेशेंट और हायर लेवल ऑफ एस्टेब्लिश पेशेंट के बाद होना चाहिए। एड ऑन कोड इन द कंजक्शन विद बेस कोड, क्या होता है अगर बात करें 99215 के लिए 40 से 54 मिनट्स रिक्वायर्ड है। इफ द टाइम डॉक्यूमेंटेशन इज 70 मिनट्स, रिपोर्ट ओनली 99215 और 99417 इंटू 1। अगर कह रहा है कि 40 से 54 मिनट तक दिया है एस्टेब्लिश पेशेंट के लिए और टोटल टाइम स्पेंड हुआ है यहाँ पे 70, तो 54 तक हम क्या कोड करते हैं 99215, राइट। बट उसके बाद जो ईच एडिशनल 15 मिनट्स है, लाइक 15 मिनट से जो प्लस का टाइम है 15 मिनट्स है, उसके लिए हम एक यूनिट कोड करेंगे 9914। तो इस तरह हम कोडिंग करते हैं। अगर बात करें हिपिक्स कोड G2212 मेडिकेयर पेयर के लिए एप्लीकेबल है। मेडिकेयर पेयर ये यूज करता है इंस्टेड ऑफ 99214। टाइम थ्रेस होल्ड आफ्टर द मैक्सिमम टाइम बेस्ड ऑन द कवरेज, लाइक 99215 का अगर हम बात करते हैं तो 40 to 54 मिनट्स है। इफ द टोटल टाइम इज ऑफ
55 plus report the 99215 G22 12 for every 15 minutes beyond the 54 लाइक जो टाइम रेंज जो टाइम का सबसे लास्ट दिया हुआ है कि 54 उसके बाद हर 15 मिनट के लिए हम क्या कोड करेंगे मेडिकेयर पेयर के लिए G2212 और अगर ये कमर्शियल रहेगा तो क्या कोड करेंगे 99412 ये सिर्फ किसके लिए हायर लेवल इन लाइक हायर लेवल न्यू पेशेंट और एस्टेब्लिश पेशेंट के केस में हम काम इसको लेंगे ठीक है क्लियर है ओके कॉमन एरर्स और अवॉइड क्या कर सकते हैं क्या कॉमन एरर्स होता है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए यूजिंग टाइम बेस्ड कोड व्हेन द एमडीएम डॉक्यूमेंटेशन इज सफिशिएंट कह रहे हैं कि अगर एमडीएम डॉक्यूमेंट के हिसाब से लेवल अगर सफिशिएंट है तो हम टाइम बेस्ड यूज कर रहे हैं तो भी गलत है क्योंकि एमडीएम से अगर हमारा लेवल हाई जा रहा है तो हम एमडीएम को प्रेफरेंस देंगे काउंटिंग द स्टाफ नर्स टाइम स्पेंड ऑन द प्रोवाइडर टाइम लाइक अगर क्या कह रहा है कि प्रोवाइडर का टाइम अलग है और नर्स का टाइम या कोई अदर स्टाफ के टाइम को भी हम मर्ज करके कोड कर रहे हैं ये भी लाइक एरर में माना जाता है ओमिटिंग द टाइम्स डॉक्यूमेंटेशन इन अ नोट लाइक अदर्स दूसरे जो भी टाइम्स दिए हुए हैं उसको भी हम एड ऑन कर रहे हैं तो ये सारी चीजें का ध्यान रखना है लेट्स सी हम अगर एक लाइफ रिपोर्ट की बात करते हैं ये आउट पेशेंट का लाइफ रिपोर्ट है ओपी के लिए मैंने ये रिपोर्ट्स आप लोगों को दिखाने के लिए समझाया था ये फॉर्मेट हर किसी में चेंज हो सकता है आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपको हम समझाने के लिए लेट्स सी लिटिल बिट जूम आउट करता हूं मैं तो आपको समझ आएगा हिस्ट्री पहला ये इस फॉर्मेट में हिस्ट्री दिया हुआ है चीफ कंप्लेंट एज वी डिस्कस कि चीफ कंप्लेंट है क्या प्रॉब्लम लेके आया पेशेंट प्रेजेंट विद द एब्डोमिनल पेन यहाँ चीफ कंप्लेंट क्या है abdominal pain was seen here earlier today and the diagnostic with the age like stomach pain since last night no fever no diarrhea has been the able to drink fluid ये सारी चीजें उन्होंने बताया ये हमारे चीफ कंप्लेंट हिस्ट्री के पार्ट में आता है फिर इन्होंने बताया 13 ईयर बॉय है रिटर्न फ्रॉम द गैस्ट्राइटिस लास्ट नाइट विद द परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन लोअर लेफ्ट लोअर कोऑर्डिनेट पेन है नाउ इसको राइट नाउ टू द लेफ्ट टू लेफ्ट लाइक लेफ्ट लोअर कोऑर्डिनेट में जा रहा है यहाँ पे ये इमेसिस के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने टाइम हुआ टुडे हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ अगर आप बात करते हैं एचपीआई के कंपोनेंट के बारे में तो लोकेशन बताया है क्वालिटी बताया पेन बताया सिवियरिटी बताया ऑनसेट बताया ड्यूरेशन बताया टाइमिंग बताया ये सारी चीजें ये सारी पूरी स्टडी हमारी हिस्ट्री के बारे में बताती है कि हिस्ट्री क्या है अगर मैं दूसरे साइड स्लाइड पे जाऊं अगर तो आप देख पाओगे यहाँ पे दूसरा क्या है लेट्स जूम आउट आपको क्लियर होगा कि अगर हिस्ट्री के लिए बात करें तो इन्होंने सोशल हिस्ट्री में टोबाई को यूज कर रहा है नॉट ऑन फाइल का मतलब है कि लिस्ट पे नहीं है या नो इसको हम नो ही मानेंगे बट अगर दिया हुआ है तो इसको कंसिडर करेंगे कि सोशल हिस्ट्री सब चांस यूज में लिखा है अल्कोहल यूज है नॉट फाइल मतलब नहीं है बेबी है बच्चा है इसलिए शायद नहीं है बट इट इज अ यूज्ड तो इस फॉर्मेट में होता है ड्रग यूज है सेक्सुअल एक्टिव है नहीं है सारे सोशल हिस्ट्री के अंदर आता है लाइक पेड्स सोशल हिस्ट्री क्या है वो सारी चीजें हैं रिव्यू ऑफ सिस्टम में इन्होंने बताया कि कहाँ प्रॉब्लम है इस पूरी सिस्टम के एनालिसिस किया तो एब्डोमिनल पेन के अंदर वोमिट के अंदर आ रहा है तो इसको और चीफ कंप्लेंट भी इसको एब्डोमिनल था तो आपको समझ आना चाहिए कि ये आएगा फिजिकल एग्जाम में इन्होंने फर्स्ट वाइटल लिया है बीपी किया है वेट किया है टेम्परेचर किया है इसका रेस्पायरेशन क्या है वेट ये सारी डिटेल आती है फिजिकल वाइटल्स में क्या चेक किया सारे बॉडी पार्ट को फिजिकली फिजिशियन ने चेक किया और ये सारी चीज़ें नॉर्मल दिख रही है इस केस में अगर हम जाते हैं कि आइज के बारे में ये आर ओ एस के सॉरी ये आर ओ एस फिजिकल एग्जाम के हिसाब से इन्होंने चेक किया न्यूरोलॉजिकल में देख किया तो इस तरह से हो गया अब हम बात करते हैं कि ये वाला पार्ट में आपको आर ओ एस का है सेम फिजिकल एग्जाम का भी रहता है थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं जैसे कि यहाँ आरओएस में आपको लाइक इम्यूनोलॉजी सिस्टम हो गया लिम्फेटिक सिस्टम हो गया ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं फिजिकल एग्जाम में ये 2 पॉइंट कम हो जाता है एब्डोमिनल टेडरनेस दिखा रहा है लेफ्ट क्वाड्रेंट लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इमेजिंग गाइडलाइंस ये आपका किसके अंदर आ जाता है डेटा रिव्यूड ये आएगा आपका एमडीएम के हिसाब से इमेजिंग नैन हुआ है कि किया नहीं किया है असेसमेंट पार्ट में अगर हम डिस्कस कर लें तो एमडीएम में क्या है नंबर ऑफ डायग्नोसिस मैनेज्ड ऑप्शन
लेफ्ट अपर कोऑर्डिनेट पेन एंड न्यू रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे हमारा न्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 पॉइंट। अमाउंट ऑफ कम्प्लेक्सिटी डेटा, क्लिनिकल लैब टेस्ट रिव्यू एंड ऑर्डर, पल्स ऑक्सीमेट्री लेवल रिव्यूड बाय मी, तो डॉक्टर ये बता रहा है कि मैंने ये किया, तो ये रिव्यूड के अंदर पॉइंट आएगा। ऑब्टेन हिस्ट्री फ्रॉम समन अदर देन पेशेंट, तो ये हिस्टोरियन का इंफॉर्मेशन दे रहा है। पेशेंट प्रोग्रेस स्टेबल है ये दिखा रहा है, एलर्जी है तो ये सारी चीजें दी गई है। लिंकिंग स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस आर इज ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली मेंबर ड्यू टू एज ऑफ द 13, तो ये फैमिली मेंबर तो इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन के हिसाब से आ रहा है। तो अभी हमारा क्या, अगर इसके एमडीएम की बात करेगा तो न्यू वर्कअप आ रहा है, तो ये हमारा एमडीएम टेबल के हिसाब से किसके कैटेगरी के अंदर आता है, ये मॉडरेट वाले के कैटेगरी में आएगा। फिर अगर आप बात करते हो हिस्टोरियन की, ये सारी चीज़ों का कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे लैब की भी दिया हुआ है, फॉलो अप भी दिया हुआ है, और डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन में आइब्रोप्रोफेन दिया हुआ है 600, तो ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के अंदर आएगा। अगर 400 500 बिलो 600 है तो ये हम इसको क्या मान लेते हैं, ओटीसी। लेकिन अगर ये एडल्ट के केस में 600 से अबव प्लस आता है तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, आप ये drug.com के थ्रू भी चेक कर सकते हो। यहाँ से डायग्नोसिस लेफ्ट अपर कोऑर्डिनेट पेन है, तो आप यहाँ से ये कोड कर सकते हो कि आईसीडी कोड होता है कि लेफ्ट अपर एब्डोमिनल पेन के लिए कैसे कोड करेंगे। इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे कि आईसीडी कोडिंग कैसे की जाती है। तो लेट्स डिस्कस। फिजिकल एग्जाम हमने देख लिया था, उसके बाद आता है कि लैब क्या ऑर्डर किया है, यहाँ पे रेडियोलॉजी सीटी एब्डोमिनल किया है, नो ऑर्डर डिस्प्ले लेग किसको नहीं किया है, बट यहाँ पे सीटी स्कैन इन्होंने विथ कंट्रास्ट दिया हुआ है, इसका रिव्यू और इंटरप्रिटेशन नहीं दिया है, तो इसे हम काउंट करेंगे। तो हमारे पास लैब है और सीटी है, और लैब के अंदर इन्होंने क्या काउंट किया हुआ है, लैब में इन्होंने लैब कॉमन रिजल्ट दिया हुआ है, क्या क्या चीजें हुई हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन्होंने दिया है कि अपेंडिसाइटिस हो सकता है, और बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऐसी होती हैं जो पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकती है, और आगे ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट अभी इसको हम कोड नहीं करते हैं। फिर मेडिकेशन के केस में बात कर, मेडिकेशन लैब एक्सरे ऑर्डर ये सारी चीज़ें इन्होंने दिया हुआ है कि क्या ऑर्डर किया क्या नहीं किया। मेडिकेशन में अभी इन्होंने क्या मेडिसिन ऑर्डर करेंगे या पहले से कोई मेडिसिन चल रही है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, तो इस हिसाब से ये कंप्लीट रिपोर्ट था। अगर मैं नॉर्मल अगर आपको दिखा पाऊँ तो इस लेबल, इस जो भी रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, मैं अभी एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि कोडिंग कैसे करें, रो कोडिंग कैसे करें। जैसे मैंने एग्जांपल के दिया, तो इस सिनेरियो में हमारा एमडीएम मॉडरेट को सपोर्ट कर रहा है। अगर ये न्यू पेशेंट होता तो हम कोड करते हैं 99204। क्यों करते हैं, क्योंकि न्यू प्रॉब्लम अगर हम कंसीडर कर रहे हैं लेफ्ट को, और साथ में ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, पेशेंट का एज पेडियाट्रिक है, तो इस वजह से हम लेवल 4 ले रहे हैं। अगर ये पेशेंट का एज एडल्ट में आता तो फिर हम यहाँ पे कोड करते हैं 99203। क्यों करते हैं, क्योंकि ये रिक्स एडल्ट के केस में नॉर्मल हो जाता है, लेकिन पेशेंट का एज लो है, हिस्टोरियन गिवन है प्रोवाइडर के थ्रू, तो यहाँ से डेटा पॉइंट मिल रहा है, इस तरह हमारा लेवल 4 बन रहा है। लेकिन अगर अगर एडल्ट होता, हिस्टोरियन खुद होता, पेशेंट होता, उस केस में हम लेवल 3 देते। तो इस केस में हम एज पर दिस रिपोर्ट लेबल किया जाना चाहिए, लेवल हमारा जाना चाहिए 4, क्योंकि पेशेंट हमारा क्या है, पेशेंट हमारा चाइल्ड है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आपकी राय है, कमेंट में बताएं। और डे बाय डे हम आपको ऐसे ही सीरीज चालू करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं इन पेशेंट पे डालने वाला हूं। अगर आउट पेशेंट में कोई भी दिक्कत है, आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, आप मुझे बताएं। मैं अलग से लाइव रिपोर्ट का, इंटरव्यू सेशन का वीडियो भी बनाने वाला हूं, तो आपको समझ आएगा। माय नेम इज कमल है, और ईएनएम कोडिंग ट्रेनिंग का ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह हम करेंगे। एवेल्युएशन मैनेजमेंट की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यू आर सीइंग दिस वीडियो विथ कमल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स कमल विथ कोडिंग विथ कमल। थैंक यू so much for watching this video. Bye.